वेलकम टू डे 24 ऑफ मैथ्स विजार्ड। चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेशन को। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट के नाम पे जनरली फॉर्मूलेज थे, है ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के थे, साथ में मैंने कंपेयर करके बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के साथ किस तरीके से हम उसको कंपाइल करते थे, राइट। अच्छा, अब क्योंकि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं तो अगर इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट है तो भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे के सेशन को हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है, जिसमें आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, वेरी सिंपल, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 2/24। हमें प्रूफ करना है कि ये tan इनवर्स 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। एक चीज आपको चेक करना है कि ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है ना, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, वो होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है, जिसमें x और y दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके दो फॉर्मूले, तो एक ये तो होता ही होता है, लेकिन एक और होता है जिसे हम बोलते हैं पाई प्लस tan इनवर्स, फिर आपके पास x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ज्यादातर तो यही यूज होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, कई बार जो है वो ये यूज हो जाता है, और ये फॉर्मूला यूज करने से पहले कि कौन सा लगाया जाए, एक बार हम ना माइनर सा जो है ना पता करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसकी कंडीशन होती है कि x और y का जो प्रोडक्ट है आपके पास, जैसे यहाँ पे देखना, ये वाला ना x का काम करता है और ये वाला क्या काम करता है, y का काम करता है। जैसे 2/11 और मल्टीप्लाई आप 2/24 लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 12 आएगा, ऊपर 2 बना और 12 से 132 आएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 और 6 1/66 और कैंसिल हो रहा था ना, हाँ, तो 1/66 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो 1/66 है, अब देखना कि इसका जो प्रोडक्ट किया हमने x और y का, वो हमेशा क्या है, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू में आएगी। तो इसको ना 1 से लेस की बात करते हैं, 1 से छोटी की बात करते हैं। और ये वाला आइडेंटिटी आप हमेशा लगाओगे ना 1 से ग्रेटर के लिए लगाओगे, जब प्रोडक्ट जो है वो 1 से ज्यादा आ जाए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ग्रेटर तो ये वाला एक्स्ट्रा लग जाता है, एक्स्ट्रा 1 से एक्स्ट्रा तो ये पाई एक्स्ट्रा आ जाता है, और कुछ नहीं, ऐसा याद रख लेना, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें नो डाउट यही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि लेस देन 1 आ रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो डायरेक्टली लगा देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट शुरू x प्लस वाई, मतलब ये 2/11 प्लस 2/11। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें अच्छी होनी चाहिए। 1 माइनस कितने x इंटू वाई, तो ये आ जाएगा 2/11 माइनस 2 सॉरी नॉट माइनस मल्टीप्लाई 2/24, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे तो 100% 1/2 ही आपके पास बचना चाहिए। तो सॉल्व करके ट्राई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2/24 था ना, सॉरी माय मिस्टेक, 2/24, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। 11 और 24 तो यही आने मल्टीप्लाई ही आने वाला, 11 एंड 24 है, 11 कट जाएगा, 24 दूना 48, बीच में प्लस, आपके पास 24 कट जाएगा, 11 दूनी आपके पास 22 बनेगा, डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ से 11 इंटू 24 आने वाला है, और 24 दें 240 और 24 264, 264 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 8 10 1 1 4 2 6 और 1 7 70, डिवाइडेड बाय जो भी आएगा 24 इंटू जो कि 264 ही आने वाला है, 264 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा मेरे पास 260, 200 एंड एक मिनट, सही है ना, 260 डिवाइडेड बाय, ये तो गलत सा आ रहा है, 24 दें 240 और 24 264, ये तो सही मल्टीप्लाई किया। एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन मैंने सही तो उतारा है ना, 2/11 x प्लस वाई 1 माइनस 2/11, ये भी ठीक है। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 11, ठीक है, 11 कट गया, 24 बचा, 24 दूना 48 हो जाएगा, प्लस में अब की बार 24 कट गया, 11 दूनी 22 हो गया, 70 सही है, ये भी सही है। मैं एक बार क्वेश्चन ही चेक कर लेता हूँ, आई थिंक 2/11 और ये था भी या नहीं था, लेट मी चेक इट वंस। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया था, लेट मी चेक 1 सेकेंड है। 2/11 7/24 है, माई मिस्टेक, जब भी तो कहूँ ये आ क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास कितना है 7/24 है, 7/24 है, 7/24 है, ठीक है, 7/24 है। तो ये वाला भी कैलकुलेशन जो है आपके पास अलग आने वाला है, ठीक है यहाँ तक। चलो
आई होप अभी तक कंसेप्ट तो क्लियर ही होगा, नॉर्मल सी बात है, कैलकुलेशन गलत क्वेश्चन उतार दिया था। तो ये 264 आने वाला है नो डाउट। 11 से डिवाइड करेंगे 24 दूना 48 आएगा, बीच में प्लस और 24 कट जाएगा, 24 से 11 11 से 77 आएगा और होल डिवाइडेड बाय फिर से यहाँ से 264 आएगा, यहाँ पे 264 माइनस का 7 दूना आपके पास 14 जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 8 7 15 के 5 बच गए 1 और 4 7 11 1 12, फिर यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग करके 250 यहाँ बचा है और यहाँ पे आपके पास tan इनवर्स तो एज इट इज रहने वाला है, ये वाला tan इनवर्स। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया tan इनवर्स 1/2। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है, सारी चीज़ें ओके है। आई होप आप सभी को ये जो चीज़ है किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो समझ में आया होगा। अच्छा, प्रोडक्ट अब भी x लेस देन 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 66 आ रहा था ना, तो 7/66 आएगा, जो कि अगेन 0 से लेस होता, 1 से लेस होता है, मीन तो यही फॉर्मूला लगने वाला था। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आया, ध्यान समझिएगा, इसमें हमसे कहा जाता है कि कुछ इस तरह से है, अरे इधर ही रहो भाई, ये है आपके पास 1 2 3 और टोटली 4 दे रखे हैं, तो 4 को ना आप 2 के ग्रुप बना लोगे, 2 2 के ग्रुप बना लोगे, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो नो डाउट लेस देन 1 आएगा, तो इसमें आप आइडेंटिटी डायरेक्टली लगा सकते हो, tan इनवर्स x प्लस वाई तो 1/5 प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ तक चलो, इन दोनों में लगा सकते हो सिंपल, एग्जैक्टली सेम वे, ये आ जाएगा 1/7 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1/7 इंटू 1/8। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 5 3 15, तो 3 प्लस 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 15, 15 माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगा प्लस फिर आ जाएगा tan इनवर्स 8 7 56 56 आ जाएगा, 8 प्लस 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 7 56 56 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखते हैं। आई होप आप फॉर्मूला ना बार बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 8 बचेगा, नीचे में 14 बचेगा, कैंसिल कर देंगे तो कितना 2 से कैंसिल कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 4/7, 4/7, ये कितना आ गया 4/7। ठीक है, और दूसरा वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से 56 से 56 कैंसिल, 8 7 15 और ये हो गया 55 और ये नीचे 55 बचेगा, है ना। 5 से कैंसिल करते हैं, सॉरी 55 है, 5 से कैंसिल करेंगे 3/11 आ जाएगा, 3/11। चलो भाई, अब क्योंकि ये 4 से हमने 2 बना दिए तो एक बार और हमें लगाने की जरूरत है, और कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार और लगाने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ तक चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स और ये आ जाएगा 7 इंटू 11, 11 से 77 लिख देते हो 77, 7 से 11 बार में 11 चौक 44 प्लस में 11 7 से 7 या 21 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 77, ये आ जाएगा 77 माइनस का 4 या 12। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 4 1 5 4 2 6 डिवाइडेड बाय 77, 77 काट ही दो और इसमें काटेंगे 65 बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 1। और हमने आपको पहली क्लास में सिखा दिया था कि ये जो tan इनवर्स 1 होता है वो कितना होता है π/4 होता है। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आई इतनी बात? तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिससे कि ये वाला क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी नजर मारे ना तो इसकी वैल्यू आपको एग्जैक्टली पहले से ही पता है कितना है, π/4। हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, पाई के इक्वल प्रूफ करना है, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन दोनों में हम आइडेंटिटी लगाते हैं, इन दोनों में क्या करते हैं, हम आइडेंटिटी लगाते हैं, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन x इंटू वाई थोड़ा सा प्रोडक्ट जरूर चेक कीजिएगा। प्रोडक्ट चेक करेंगे तो क्या ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला बताया, जब x और y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये वाली लगती है, बस पाई प्लस हो जाता है। ठीक है ना, चलो प्लस का अब इन दोनों में लगा देंगे तो हो जाएगा पाई प्लस का फिर tan इनवर्स, उसके बाद सारी चीजें सेम, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 3 तो 6 लिख देंगे और बस हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आ जाएगा π/4 प्लस का ये हो जाएगा पाई प्लस का ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 3 5 और नीचे में क्या बचा, माइनस का आएगा, क्या नेगेटिव आएगा। चलो नेगेटिव लिख देते हैं, सॉल्व करना तो हमें आता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा π/4 और प्लस का पाई बचेगा, इसे इसको कैंसिल करेंगे तो -1 बचेगा। लेकिन ध्यान रहे जब tan इनवर्स नेगेटिव वैल्यू आता है 1
तो नेगेटिव ये चुपचाप बाहर फेंक देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 बचेगा। और अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि पाई बाय 4 प्लस का पाई, और ये माइनस बाहर आ गया ना, तो इसको tan इनवर्स 1 को लिख सकता हूँ पाई बाई 4, है ना। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और जो बचा आपके पास वो क्या बचा, पाई, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से थोड़ा सा जो है आपको जो है वो चेकआउट जो जरूर करना है कि भाई प्रोडक्ट जो है एक्स वाई का ग्रेटर है या फिर लेस देन है, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग लगाने की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ 10 है लेकिन यहाँ 10 थोड़ी, यहाँ कॉट है, हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम सिर्फ 10 का आइडेंटिटी याद रखेंगे। और tan इनवर्स जैसे यहाँ पे हमारे पास x है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 10 में। कैसे होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता था, याद करो, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ये चीज हमने आपको बताया हुआ है। अब मैं इसमें लगा दूंगा फॉर्मूला, यही चीज आ जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं पता चलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमेशा सिंपल वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है यहाँ तक। बस इसको सॉल्व करेंगे और यही चीज हमें देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही मिलेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस का x, तो ये आ जाएगा x इंटू में 1 प्लस x, फिर प्लस में 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का x, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का x और माइनस का x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा काम बन जाने वाला है। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 ही बचा। तो यही चीज आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समझ रहे मेरी बात को, हेंस प्रूफ। तो छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला बार बार दिमाग में बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से डाल लीजिए। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके, ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे साइन है, कॉस है, तो इन तीनों में से किसी एक का टर्म में ले आइए, जैसे तीनों को साइन में ले जाइए, तीनों को कॉस में ले जाइए, और या फिर तीनों को टेन में ले जाइए, किसी से भी सॉल्व कीजिएगा, आंसर करेक्ट आ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ, हमेशा एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे 10 वाला, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि सभी को किस में कन्वर्ट करूं, मैं 10 में कन्वर्ट करूं, 10 में, ठीक है। आओ समझाता हूं। जैसे कि अब कैसे कन्वर्ट करते हैं 10 में, ये कोई मत पूछ लेना भाई, है ना। जब से ट्रिग्नोमेट्री यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करिए, जब से देखना शुरू करो, बिल्कुल एक एक चीज बताते हुए आ रहा हूं, बिल्कुल छोटी छोटी पर्टिकुलर एक दिन का पूरा दिन दे देता हूं एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझाने में मैं, ठीक है ना। तो साइन को 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो 5/12 आएगा, 5/12 आएगा, नहीं 12/5 आएगा, 12/5, माय मिस्टेक। कितना आएगा, 12/5, ठीक है। यहाँ तक कितना आएगा, 12/5, बीच में प्लस है तो प्लस। उसके बाद हमारे पास आ जाओ कॉस इनवर्स, तो इसको अगर मैंने 10 में कन्वर्ट किया, इसको अगर मैंने 10 में कन्वर्ट किया तो आ जाएगा 3/4, 3/4, ये 3/4 आ जाएगा। और ये प्लस में tan इनवर्स 63/16 तो ऑलरेडी आपके पास है ही है। तो अभी तो मैंने यहाँ तो 3 ही दिया हुआ है, अभी तो मैंने आपको 4 वाले करा दिए। तो पहले आप इन दोनों में लगा दो आइडेंटिटी, एक 10 में इनवर्स समथिंग बनेगा, समझ रहे हो, और उसमें फिर प्लस में ये tan इनवर्स जो है आपके पास देख लीजिएगा, समझ रहे हो मेरी बात। 63/16 पहले इन दोनों से एक बन जाएगा, फिर इन दोनों को लगाएंगे तो यही चीज पाई जो है देखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान जरूर रखिएगा कि x और y का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात को। मैक्सिमम टाइम जो है वो सिंपल लगाना पड़ता है, वो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जब भी कभी पाइप हुई आता है ना तो लगता है दूसरा वाला, लगता है एक्स्ट्रा वाला, समझ रहे हो मेरी बात। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, डन है। तो आज के सेशन में सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को जो है वो बताने की कोशिश करी, इसको जरूर कंप्लीट करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।